लिबरलाइजेशन डन, ग्लोबल प्राइवेटाइजेशन डन, ग्लोबलाइजेशन डन। तो मेजर कंटेंट ऑफ द चैप्टर हैज बीन डन। उसके अलावा कुछ एडिशनल चीजें हैं इस चैप्टर में, जैसे कि WTO। तो क्वेश्चन इसमें क्या आएगा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन WTO। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब बनी थी, किसको उसने सुपरसीड करा था, किसको रिप्लेस करा था। ओरिजिन ऑफ WTO, प्रायर टू WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से पहले क्या होता था, GATT, GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। Prior to WTO, GATT was established as a global trade organization when in the year 1948 with 23 countries. तो इनिशियली क्या था, 23 कंट्रीज थी GATT में। कब ओरिजिनेट हुआ था GATT, 1948। GATT was set up to administer all multilateral trade agreements by providing equal opportunities to all countries. Multilateral trade agreements, multilateral मतलब involving more than 2 countries. Bilateral होता है between 2 nations. इंडिया और US में कोई ट्रीटी साइन हुआ, अग्रीमेंट साइन हुआ, तो वो बायलैटरल अग्रीमेंट। मल्टीलैटरल इन्वॉल्विंग मेनी कंट्रीज, मोर देन 2, multilateral. GATT was set up to administer all multilateral trade agreements by providing equal opportunities to all countries in the international market. WTO was founded in 1995 as the successor organization to GATT. GATT 1948 में बना था with 23 countries originally. WTO was formed with in 1995. World Trade Organization agreements cover trade in goods as well as services to facilitate international trade. At present, there are 164 member countries of WTO, and all the members are required to abide by laws and policies framed under WTO rules. As an important member of WTO, India has been in the forefront of framing fair global rules, regulations, and advocating the interest of the developing world. India has kept its commitments made to the WTO. India has taken reasonable steps to liberalize trade by removing quantitative restrictions on imports and qualitative also, tariff also, reducing tariff rates. पर्पस क्या होता है इन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस का, फेयर ट्रेड। कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई ऐसे आप पॉलिसी फॉर्म नहीं करोगे जिसमें आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरों के साथ काम नहीं कर रहे, या अपने आप अपने बेनिफिट के लिए दूसरों को एक्सप्लॉइट कर रहे हो। आपके पास कोई चीज है, ठीक है ना, आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो जो कि एक नेसेसिटी है और वर्ल्ड ओवर कहीं और अवेलेबल नहीं है, तो आप अपनी मर्जी से आप उसके रेट्स मतलब चार्ज नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं जैसे RBI कमर्शियल बैंक्स की फंक्शनिंग में हेल्प करता है, WTO वर्ल्ड ओवर मतलब ऐसा कोई वो नहीं है उनके लिए रूल्स बना सकता है, बट यस वो क्या प्रमोट करता है, अच्छा हम सब फेयर ट्रेड करेंगे, चलो आओ मिलके ट्रीटी साइन करते हैं, एग्रीमेंट साइन करते हैं, तो हम एक दूसरे को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश नहीं करेंगे। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बेसिक तरीका होता है किसी भी और फॉरेन कंट्री को एक्सप्लॉइट करने का, इन द सेंस कि मैं अगर किसी चीज में बताता ना कि मतलब आप कोई इंडिया में एक्सपोर्ट करते हो तो इंडिया वाले आपसे इंपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आप कार एक्सपोर्ट करते हो तो मैंने कहते हैं कार पे इंपोर्ट ड्यूटीज हो गई 200%, तो एक तरह से आपका बिजनेस इफेक्ट होगा कि नहीं होगा उस चीज से, और वो फेयर ट्रेड था। कह रहे ये क्या बात हुई, या तो सब पे करो 200%, सिर्फ कार पे ही क्यों आप फोकस कर रहे हो। तो फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस बेसिकली इंप्लीमेंट करना थ्रू आउट द वर्ल्ड, कि अगर आपको इसका मेंबर बनना है WTO का तो आपको फिर ये रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। कह रहे सर एडवांटेज क्या है बनने का, मतलब ऐसा फिर मतलब फिर ये हमें डोमिनेट करे, नहीं, एडवांटेजेस बहुत सारे होते हैं। कभी फाइनेंशियल हेल्प चाहिए हो किसी को, और अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर बाकी जो जो कंट्रीज आएंगी वो भी तो दे विल आल्सो बी फोर्स्ड टू फॉलो दीज रूल्स, तो आपके लिए भी तो बिजनेस करना कितना इजी हो जाएगा। तो WTO कंट्रीज हैं तो आपस में
ट्रेड बिकम्स इजियर। पता है ना कि उन्होंने ये सब रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करेंगे, उन्होंने भी अगर वो उस चीज के मेंबर हैं तो उन्होंने भी वो साइन कर रखा होगा कि वी विल अबाइड बाय द रूल्स, तो फिर आप उनके साथ काम करना चाहेंगे जो WTO मेंबर्स हैं, एक रिकग्निशन मिल जाता है। WTO superseded GATT. GATT was formed in 1948 with initially 23 countries. WTO was formed in 1995. Initially, it has 164 member countries. Some major functions of World Trade Organization, most important to facilitate international trade, both bilateral जब दो countries आपस में कोई trade कर रही हैं, and multilateral, more than two countries, through removal of tariff as well as non-tariff barriers. कह रहे restrictions हटाओ, free trade करने दो. To establish a rule-based trading regime in which nations cannot place arbitrary restrictions. Arbitrary मतलब जो मन करा एकदम से restriction डाल दी कि ये आप US से iPhone import नहीं कर सकते, तो arbitrary हो गई ना। ऐसा नहीं कि जो मन आएगा आप ऐसी restriction डाल देंगे, नहीं। आपके पास कोई जस्टिफिकेशन हो किसी चीज का तो यस यू कैन इम्पोज दैट रिस्ट्रिक्शन। आर्बिट्री मतलब ऐसे अपने मन मर्जी कुछ नहीं चलेगा आपका, इलॉजिकल। टू एनलार्ज प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ सर्विसेज, टू एंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज, टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, तो मेजर फंक्शंस ऑफ WTO, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ WTO, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डिस्प्यूट्स आर हैंडल्ड कंस्ट्रक्टिवली, किसी कंट्री में आपस में डिस्प्यूट चल रहा है तो फिर WTO रूलिंग पास कर सकता है, उनकी लड़ाई सेटलमेंट कराने में हेल्प कर सकता है। फ्रीयर ट्रेड कट्स कॉस्ट ऑफ लिविंग, फ्रीयर ट्रेड मतलब रिस्ट्रिक्शंस कम होंगी तो चीजों की सप्लाई बढ़ जाती है, मार्केट बड़ी हो जाती है, तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो रिलेटिवली कम हो जाएगी, बिकॉज इफ यू हैव मोर ऑप्शंस तो कंपटीशन की वजह से चीजों के प्राइसेस गिरने शुरू हो जाते हैं। ट्रेड रेजेस इनकम्स, WTO हेल्प्स प्रमोट पीस, ट्रेड स्टिमुलेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, WTO encourages good government, governments are shielded from lobbying. Lobbying मतलब basically trying to do business only with those who you want to like give some benefit, मतलब एक तरह known people। तो lobbying मतलब जैसे मूवी इंडस्ट्री में नेपोटिज्म टर्म होता है, बिजनेस में लॉबिंग होता है। करे ये मतलब खिला पिला के अपने में ही बिजनेस मतलब होता है ना, करप्शन अवॉइड करना, कि प्रॉपर प्रोसेस फॉलो होगा, कोई भी बिजनेस डिसीजन लेनी है, कोई भी टेंडर रिलीज करना है, ऐसा नहीं कि आपने किसी को अपनी मर्जी से कोई भी बिजनेस आउटसोर्स कर दिया जाता है ना। गवर्नमेंट को टेंडर्स देने होते हैं, गवर्नमेंट खुद थोड़ी ना काम करेगी, गवर्नमेंट तो काम कराएगी किसी से। तो गवर्नमेंट अगर किसी से काम कराएगी तो उसका प्रोसेस क्या है, वो पूरा प्रोसेस स्ट्रीमलाइन होगा, थियोरेटिकली ऐसा होता है। तो लॉबिंग, गवर्नमेंट्स आर शील्डेड फ्रॉम लॉबिंग। शुड इंडिया, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ WTO, व्हेन वाज इट फॉर्म्ड, what are the functions of WTO, what are the benefits of WTO, and conclusion हाँ, should India become a member of WTO, इंडिया का क्या फायदा WTO का मेंबर बनने से? Some scholars are of the view that there is no use for a developing country like India to become a member of WTO, क्योंकि जैसे हमने benefits against globalization, कह रहे ये जो ग्लोबलाइजेशन हो गया, ये सब जो ट्रीटीज हो गए, इनमें फायदा यूजुअली डेवलप्ड नेशंस का होता है। डेवलपिंग को तो डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, उनको दबाने की कोशिश करते हैं। Some scholars believe that. Some scholars are of the view that there is no use for a developing country like India to be a member of WTO, but अब इंडिया की पोजीशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है, पहले जैसी नहीं। According to them, major volume of international trade occurs among the developed nations. Developing countries are being cheated as they are forced to open up their markets for developed countries and are not allowed to access to markets for developed countries. कह रहे उनके साथ जस्टिस नहीं हो रहा, इनजस्टिस हो रहा है। बट मतलब पहले ज्यादा होता था, अब धीरे सब, पहले जब आपके पास ऑप्शन ही नहीं है तो आपको सुनना पड़ेगा ना, जो भी जैसे भी काम हो रहा है, अब आप उसके अगेंस्ट फाइट करने लगेंगे, आप उनके साथ काम ही नहीं करेंगे।
इंडिया की प्रॉब्लम तो ये वाली सॉल्व हो गई है, और कंट्रीज को है अभी भी जो बहुत रिलेटिवली वीकर है, बट इंडिया की प्रॉब्लम काफी हद तक, इंडिया को डोमिनेट नहीं कर सकता आज की डेट में कोई ट्रेड में, क्योंकि हमारे परचेजिंग पावर बहुत ज्यादा है, हमारे यहाँ बिजनेस बहुत ज्यादा है, तो स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है इंडिया की इन द वर्ल्ड मार्केट। तो यस डेफिनेटली इंडिया शुड बी अ मेंबर ऑफ डब्ल्यूटीओ, बट अगेन मतलब जब क्वेश्चन आता है तो इट कैन बी फॉर और अगेंस्ट, आपको अपनी जस्टिफिकेशन देनी है कि शुड इंडिया बी अ मेंबर ऑफ डब्ल्यूटीओ और नॉट। तो थियोरेटिकली मतलब इट बेनिफिट्स मोर, who are benefited more, the developed countries are benefited more. तो शॉर्ट नोट ऑन डब्ल्यूटीओ इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आया हुआ है बतेरी बार।